चांद सूरज की तरह तुम भी कुदरत का करिश्मा हो। जैसे हो वैसे रहो, बनना बिगड़ना छोड़ो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त स्क्रीन पर आपको मेरे साथ एक शख्सियत दिख रही होगी। दीपक पुनरियार जी पहचान के मोहताज नहीं हैं, और जब भी संस्कृति की बात होती है इनका जिक्र ज़रूर होता है। आज कुछ मामलों पर उनका पक्ष जानना चाहूँगी, और जानना चाहूँगी कि संस्कृति इस युग में अभी जो ये नया वर्ष आने वाला है उसमें कैसा मोड़ लेने वाली है। जोहार सर। जोहार जोहार। इंडियन गार्ड को बहुत बहुत जोहार। सर, नए साल की तैयारी हो रही है? एकदम हो रही है। सर, डहरे टुसू ऑर्गेनाइज किया जाना है, 31 को मनाएंगे सब लोग। उसके बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं सर अभी? देखिए, इसके लिए क्या है कि आजकल का तो ज़माना है मोबाइल, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी ग्रुप पर वो तो चल ही रहा है। इसके अलावे जो इसके मतलब मैनेजिंग कमेटी है इसकी, वो गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि इस बार आइए, जम के आइए और जम के गाइए, जम के नाचिए। तो धनबाद में इस बार भी धमाल होगा। सर, जब से बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच जो है उसने ये ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, क्या चीज़ें आपको लग रहा है जो चेंज आई हो? देखिए, मैंने इस झारखंड में कुड़मी नाम की एक जनजाति रहती है जी। और जिसकी जनसंख्या यहाँ 24% से अधिक है, जो झारखंड के हर मामले को प्रभावित कर सकती है। एक तरह से दब चुका था, एक तरह से वो हाशिए पर था। तो जब से कुड़मी कुड़माली नेगाचारी पुनर्जागरण पुनर्स्थापन अभियान शुरू हुआ, गांव-गांव में इसकी बैठकें होने लगी और लोग जागरूक होने लगे, तो यह कमी महसूस होने लगा कि आज का मीडिया और आज के शहरी लोग कुड़मी की जो संस्कृति है वो एक तरह से घरेलू है। वो घर घर आंगन के अंदर ही होता है या अखड़ा के अंदर ही होता है। तो बाहरी लोग इसको जान नहीं पाते हैं, या शहरी क्षेत्र में यह पता नहीं चल पाता है, या आज का जो मीडिया है वो जान नहीं पाता है, वहाँ तक वो बात पहुँच नहीं पाती है। इसलिए खास करके कुड़मी युवाओं का जो संगठन है AKYS, आदि कुड़मी युवा शक्ति, उन लोगों ने इसको ठाना कि क्यों ना हम एक छोटा सा प्रदर्शन अपना करें, जो कि उन्होंने आपका ITI मोड़ से लेकर नया मोड़ तक करीब 8 किलोमीटर होता है, वहाँ पर उन लोगों ने पहले डहरे करम किया। तो डहरे करम, आप सोच सकते हैं कि डहरे करम कितना सक्सेसफुल हुआ। तब फिर ख्याल आया कि क्यों नहीं, हमारे पास तो और भी पर्व है, जो बड़े बड़े पर्व हैं जिनको कि सामूहिक तौर पर मनाया जाता है, क्यों नहीं उन्हें हम प्रदर्शन करें। तब तय हुआ कि नहीं, धनबाद में टुसू किया जाए, जिसे कि जमशेदपुर वालों ने भी अपनाया। जब वो भी सक्सेस हो गया तो फिर हम लोगों को लगा कि अब सोहराई क्यों छूट जाए। तो सोहराई पर भी हम लोगों ने रामगढ़ में किया, और उसके बाद 81 किलोमीटर, 81 गुष्टी है ना, 81 आखड़ा। तो ये युवाओं का एक, और खास करके AKYS के युवाओं का ये बहुत बड़ा उनका सोच भी था, देन भी था और मैनेजमेंट भी था। तो युवाओं में ये आया, और आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ ऐलान कर देने भर से घर घर से अपने खर्चे पर लोग बिना खाए पिए, मैंने यहाँ पहुँच जाने के बाद जब तक ख़त्म नहीं होता है पानी किधर है, खाना किधर है, लोगों का ध्यान नहीं रहता है, वे इतने दीवाने हो जाते हैं। तो मैंने ये युवाओं का मैंने कहिए कि एक नया सोच हुआ, सृजन हुआ, ये हो रहा है।
सर जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी होती है या जैन कम्युनिटी है, तो ये आम तौर पर देखें तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है और ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, तो जगह जगह ये लोग जो है वो बसे हुए हैं। हाँ करण, हाँ तो सर ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इसलिए इन लोग जहाँ रहते हैं अपनी संस्कृति जो है वहीं पर शो करते हैं। जैसे इनकी चीज़ें जो होती हैं, अगर कुछ निकालना हो फंक्शन, जैसे डहरी टूसू होता है, तो क्या यही सब वो वजह रही बिहाइंड द सीन में कि मतलब मीडिया अट्रैक्शन जो है इन दोनों कम्युनिटीज़ को मिला, लेकिन पहले जो है कुर्मियों का पर्व जो है वो घर आंगन तक सिमट कर रह गया? नहीं, सवाल को फिर से कहिए। जैसे जो मारवाड़ी कम्युनिटी है उनके जो पर्व त्यौहार होते हैं, तो बहुत बार उनका भी कलश यात्रा वगैरह जो है वो सड़क पर निकलता है, तो वो चीज़ें जो है बाहर अन्य समुदाय के लोगों तक भी पहुंच पाया कि यहाँ पर कल्चर ऐसे हैं, ये निभाते हैं। उनका गणगौर त्यौहार हो गया, जो लड़कियां मैरिड लाइफ जब शुरू करती हैं तो उस वक्त मनाती हैं, जबकि उनकी संख्या कम है, फिर भी लोग जान पाएँ। तो क्या यही सब चीज़ें जो हैं, जो आप बोले कि युवा विंग जो है उसने इस तरफ सोचा कि नहीं, अगर हमें भी चाहिए कि हमारी संस्कृति को लोग जाने, तो हमें सड़क पर संस्कृति का प्रदर्शन करना होगा? जी, ये जो बात आप कहे ना, देखिए एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। मीडिया उसी को छापती है जो उसको इजीली अवेलेबल होता है जी। तो अधिकतर मीडिया वाले तो शहर में हैं, तो शहर में एक छोटी सी भी घटना घटती है तो वो पेपर में चला जाता है जी। तो हमारे बच्चों ने भी यही सोचा कि भाई देहात में करोगे तो मीडिया वाला जाएगा कैसे, उससे अच्छा है शहर में कर दो, तो यहाँ मीडिया का जमघट लग जाएगा, अपने पेपर में आ जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने सही चीज़ को पकड़ा और आपने भी सही चीज़ को पकड़ा, इसलिए 25 जो है 2025, इसमें क्या चीज़ें रहेंगी? अपनी संस्कृति को आप एज ए इंडिविजुअल कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, क्या काम करेंगे अगले वर्ष? देखिए जी, आपको आश्चर्य लगेगा, आपने मानव श्रृंखला देखी थी? सुना था। हाँ, देखे नहीं आप? नहीं देखा मैंने। आप समझिए कि 40 किलोमीटर था जी जी जी, मोहदा मोड़ से आपका नगेन मोड़ तक। हाँ। तो कुर्मी अगर चाह लेना तो ऐसा मानव श्रृंखला वो रोज बना सकता है जी। आप समझिए कि 2012 से सक्रिय हुए हैं हमारे बच्चे, और 20 आते आते बस 2 या 3 दिन का ऐलान में अब 5 लाख का मानव श्रृंखला देखे जी। और उससे उभरते हुए जयराम को भी देखे जी। मानव श्रृंखला नहीं होती तो आज जयराम नहीं होता जी। मानव श्रृंखला का बहुत बड़ा देन है। तो अगर सरकार ये सोच रही है कि कुर्मी सोया हुआ है, तो वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है जी। जागा हुआ भी है, लेकिन उस एक समय आएगा, वो समय आने वाला है जी। 2025 का जो आप बात किए, तो अब हम लोग हर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करते जा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में अगर आपके 1 से 2 हज़ार लोग जमा होते हैं, तो आप सीधे जान लीजिए कि 20,000 लोग जमा हो गए। तो हमारा ये 7 जिला कम से कम, खास करके मैंने धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, इस 7 जिले में हम लोग 2025 में सभी ब्लॉकों में जन जागरण का कार्यक्रम और जड़वाही का कार्यक्रम रख रहे हैं, ताकि हम अपने भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस पर हम लोग विचार मंथन कर सकें और युवाओं को जागरूक करके आगे ला सकें। जब बात आंदोलन की होती है जो बीते कुछ सालों में हुआ है, तो आंदोलन ने जहां एक तरफ कई नेताओं को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रमुख चेहरा टाइगर जयराम महतो रहे, तो वहीं कहीं कलाकारों को भी जन्म दिया है और स्थान मिला है। मतलब संस्कृति की रक्षा हो गई। भाषा से शुरुआत हुई थी, लेकिन कलाकार जो हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिला, उभर कर आए। क्या लगता है, ऐसे आंदोलन की ज़रूरत हमेशा बनी हुई है रहती है क्या? 1-2 साल में ऐसा कुछ होना चाहिए कि नए नए कलाकार जो है उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और टैलेंट दबे नहीं? आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जी
जो लोग ढोल मांदर बनाते हैं, ढोल मांदर नगाड़ा, ये 3 चीज़ हमारे प्रिय वाद्य हैं कुड़मियों के। ढोल होना ही चाहिए, नगाड़ा होना ही चाहिए और मांदर तो होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ ढोल नगाड़ा और मांदर बन रहा है, जरा उनके पास एक दिन पहुँचिए, ठीक है। तो उनकी कला जो ख़त्म होने के कगार पे थी, इस कुड़मियों के जागरण के कारण ढोल नगाड़ा मांदर का बिक्री बढ़ गया जी। और गायक एक से एक, आपको कुड़मियों में गायक 12 साल के बच्चे से लेकर 82 साल के बुजुर्ग तक मिलेंगे। बिल्कुल, हमने देखा भी है टूसू के दौरान काफी हाँ, मिलते हैं। तो आप देखे होंगे कि वहाँ 12 साल का बच्चा भी गा रहा है और 82 साल का बुजुर्ग भी गा रहा है और बजा रहा है और उसी मस्ती से जा रहा है जिस मस्ती से एक जुआ जाता है। तो एक संस्कृति का उभार जरूर कहीं ना कहीं आर्थिक उभार भी लाता है, इसमें 2 मत नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि कुड़माली संस्कृति इतना बढ़े कि हर गांव में कम से कम 10-10 नगाड़ा और 10-10 मांदर हैं और 10-10 ढोल रहे, जो आज से 20 साल पहले रहा करता था। ये कोई आश्चर्य नहीं है। आप जाइए कुड़मी गांव में, वे लोग बताएंगे कि हाँ वो फलाना झुमेरा था, फलाना के यहाँ इतना नगाड़ा था। मैंने कोई गांव बाकी नहीं था जहाँ पर नगाड़ा और मांदर नहीं हुआ करता था। जी। तो मैं, चूँकि ये पुनर्जागरण है, अभियान है, इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि सभी जुटें और सभी बढ़ें। तो सभी को जुटाना है, सभी को भिड़ाना है, संस्कृति को भी आगे लाएंगे। क्योंकि देखिए, भाषा तो अपने आप आगे आएगी, क्योंकि भाषा के बिना संस्कृति नहीं होती है। भाषा ही संस्कृति का मतलब वाहन होती है। क्योंकि संस्कृति, गीत आप किस में गाओगे? अपनी भाषा में गाओगे। तो लय ताल सुर कुड़मियों को खोजना नहीं है, सब कुछ उसके पास है, बस केवल पुनर्जागरण हो रहा है। और ये पुनर्जागरण हम लोग जितना तेज़ी से कर सके और आप जैसे मीडिया वाले जितना बढ़ा सके। सर, 25 में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? क्या करे वो कि भाषा और संस्कृति की रक्षा हो? देखिए, चूँकि आज के युग में बहुत सारे जॉब्स हैं जी। और उन जॉब्स को पाने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। युवाओं से मेरा पहला आग्रह यही होगा कि वे अपना, मैंने खास करके जो 35 साल से नीचे हैं जी, यानी जिन्हें कोई ना कोई जॉब पढ़ के पाना है, वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं और अपने भाषा संस्कृति के प्रति केवल सजग रहें। क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, बस जिस तरह आप, एक होता है ना जनरल अवेयरनेस, जी, तो जो जनरल अवेयरनेस का चीज़ होता है, इसको वो जनरल अवेयरनेस के रूप में रखें। हर जगह जहाँ भी जाएं अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, उसमें समय व्यर्थ बर्बाद ना करें और करियर पे फोकस करियर पर फोकस करें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर। तो बात हुई, हालांकि संवाद थोड़ा छोटा है, वो इसी कारण क्योंकि सर आज व्यस्त हैं, कभी और इनसे समय लिया जाएगा, लेकिन बात बड़ी सटीक हुई है। मुझे लगता है कि अगले साल क्या करना है आपको, और पर्टिकुलरली वो लोग जो दीपक जी को अपना आइडियल मानते हैं, उनके लिए मैंने रास्ता जो है आसान कर दिया है।